जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे अधिक मास की कथा का 10वां अध्याय। सनातन धर्म की दिव्य परंपराओं में पुरुषोत्तम मास का विशेष और अद्वितीय महत्व है। यह मास केवल एक अतिरिक्त कालखंड नहीं बल्कि भगवान श्री हरि की अनंत कृपा का प्रतीक माना गया है। जब जब समय के गणना चक्र में असंतुलन उत्पन्न होता है, तब यह पवित्र मास प्रकट होकर धर्म और साधना के मार्ग को सुदृढ़ करता है। आज हम पुरुषोत्तम मास की अध्याय 10 का विश्लेषण करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के पुरुषोत्तम मास कथा श्रृंखला में इस समय भगवान हरि को प्रिय, अत्यंत मंगलमय और पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस मास में हम श्रवण कर रहे हैं भगवान हरि का गुणगान करती हुई सुंदर और पौराणिक कथाओं। हम अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कथा सुना। जब उस दुखी कन्या ने महर्षि दुर्वासा ऋषि के सामने अपना दुख प्रकट किया, तब दयालु मुनि ने उसके कल्याण के लिए एक अत्यंत गुप्त और महान उपाय बताया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही आने वाला पुरुषोत्तम मास सभी मासों में श्रेष्ठ है और इसमें किया गया स्नान, दान, जप और भगवान की पूजा असंख्य गुना फल देने वाली होती है। उन्होंने समझाया कि इस पवित्र मास में केवल एक बार तीर्थ स्नान करने से ही उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना हजारों वर्ष तक तप और गंगा स्नान करने से प्राप्त होता है। यह मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और इसमें की गई भक्ति से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दुर्वासा ऋषि ने अपने जीवन का एक प्रसंग भी बताया कि किस प्रकार उन्होंने क्रोध में राजा अम्बरीश को नष्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन भगवान के सुदर्शन चक्र से स्वयं संकट में पड़ गए। तब इस पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही वह उस भयंकर संकट से बच सके। इस प्रकार उन्होंने कन्या का दृढ़ता से इस मास का व्रत करने का उपदेश दिया, लेकिन उस कन्या ने मुनि के वचनों को स्वीकार नहीं किया। उसने तर्क करते हुए कहा कि अन्य मास जैसे कार्तिक, बैसाख आदि भी तो महान हैं, फिर यह मलमास कैसे श्रेष्ठ हो सकता है। उसने इस मास की महिमा को समझने के बजाय उसका तिरस्कार किया। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए। उनके नेत्र लाल हो उठे, परंतु करुणा के कारण उन्होंने उसे श्राप नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि यह कन्या अज्ञानवश ऐसा कह रही है और अभी इसके पास सही समझ नहीं है, इसलिए उन्होंने केवल इतना कहा कि पुरुषोत्तम मास का अनादर करने का फल उसे अवश्य भोगना पड़ेगा, इससे चाहे इस जन्म में भोगो या अगले जन्म में। इसके बाद दुर्वासा ऋषि वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद कन्या को तेज और सौभाग्य क्षीण होने लगा। तब उसे अपने निर्णय पर विचार आया, लेकिन वह अब अलग मार्ग चुन चुकी थी। अंततः उसने निश्चित किया कि वह भगवान शिव की कठोर तपस्या करेगी, क्योंकि उसे लगा कि वही उसके दुखों का निवारण कर सकते हैं। इस प्रकार वह पुरुषोत्तम मास की महिमा को त्याग कर अपने ही मार्ग पर चल पड़ी। इससे आगे की कथा के लिए आपको इसका अगला अध्याय कल सुनने को प्राप्त होगा। कृपया सभी चैनल पर बने रहें। चैनल पे नए